हाँ, वंदे मातरम बंधुओं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बहुत से लोग इससे थोड़ा भौतिक युग में इनकार करते हैं। हालांकि प्रकृति के अपने एक निश्चित नियम है और जो उस नियम से भटका उस जीवधारी समाज का, चाहे पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो, उसका अस्तित्व खत्म होता ही है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई दया भाव प्रकृति नहीं करती कि अगर व्यक्ति को अपने दुश्मन की पहचान नहीं है, यदि व्यक्ति में आक्रामकता नहीं है, व्यक्ति के अंदर शत्रु बोध नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है, या पक्षी या जानवर, तो उस प्रजाति का विलुप्त होना तय है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई विज्ञान, कोई साइंस। आपने एक देश देखा होगा, इजराइल, जो सैकड़ों साल तक अपने आने वाली पीढ़ियों को समझाते रहे कि ये हमारे दुश्मन हैं, हमारी वो जगह है। करते करते अंत में उन्होंने उस जगह को ले लिया और 1 करोड़ आबादी भी नहीं है, अगल बगल चारों तरफ दुश्मन मुल्कों से घिरे हैं। लेकिन जब भी उनके पे हमला होता है वो एक के बदले 10 मारते हैं, मार पीट के तोड़ के रख देते हैं। खैर, ये इंसान ही नहीं, ये जीवधारियों पे भी ये नियम लगते हैं। आपको शायद जानकारी न हो, मैंने एक वीडियो देखा है, बहुत प्रेरणादायी वीडियो। एक पक्षी हुआ करता था, डोडो। तो ये मॉरिशस और हिंद महासागर के इलाकों में रहता था। ये बहुत ही शक्तिशाली पक्षी हुआ करते थे और इनके चूंकि वहां मनुष्यों का आना जाना था ही नहीं, सिवाय प्राकृतिक एटमॉस्फेयर के, वहां मनुष्यों का हस्तक्षेप एकदम नहीं था। ये भी वही शुतुरमुर्ग वाली प्रजाति के ही थे। तो इनको वहां खाने पीने की हर चीजें मिलती गई आराम से, इनको कभी दुश्मन बोध हुआ ही नहीं। और ये धीरे धीरे सनय सनय, ये विज्ञान का है, विज्ञान में आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा। धीरे धीरे ये इनकी हड्डियां कमजोर होती गईं। ये अपना, चूंकि हर चीजें विलासिता से वहां मिलती थी, और करते करते इनके मारक क्षमता कम हो गई, इनके भागने की क्षमता कम हो गई, और इनको अपने दुश्मन का बोध कम हो गया कि इनका कौन दुश्मन है, इनको जानकारी ही नहीं। और 16वीं शताब्दी में डच लोगों पहुंचे वहां और देखा कि अरे एक ऐसा पक्षी है जो प्रतिकार ही नहीं करता, काफी बड़ा है, इसके मांस खाने लायक हैं। और कुछ अपने साथ जानवर, कुत्ते, बिल्लियां। और आप जान ले, धीरे धीरे ये हुआ कि लोगों ने खाना शुरू कर दिया उन्हें, चूहों ने, बिल्लियों ने उनके अंडे खाने शुरू कर दिए और वो प्रजाति विलुप्त हो गई। आज उसकी 2 ममीज हैं, एक मॉरिशस के म्यूजियम में, एक ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम में 2 ममी बची हुई। और दूसरा उदाहरण इसी की प्रजाति का एक केसोवेरी पक्षी था, वो भी इसी प्रजाति का था। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के द्वीप समूहों में रहते थे, लेकिन इनके पास उतनी सुविधा नहीं थी, इनके पास इतने खाने पीने की चीजें नहीं थी, आराम इनके पास नहीं थे, और ये अपने लिए संघर्ष करते रहते थे। और धीरे धीरे जब मनुष्यों की एंट्री हुई तो इन्होंने धीरे धीरे अपनी क्षमता इतनी विकसित कर ली कि इनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो गई। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने अपने शत्रुओं को पहचानना शुरू कर दिया। और करते करते इनके नाखून डेवलप होते होते 8 इंच के नाखून होने लगे, चाकू से भी ज्यादा तेज धार के, कि मार दे तो आदमी को आर पार हो जाए। और इन्होंने एक चीज अपनी क्वालिटी और डेवलप की कि इन्होंने समूह में रहना सीख लिया, कि समूह में, अकेले नहीं रहेंगे। और अगर इनके ऊपर कोई मनुष्य हमला करता था तो पीछे से पूरा समूह झपट के हमला कर देता, मनुष्य तक मारे जाने लगे। और आज इनकी प्रजाति बहुत फल फूल रही है। और अगर कोई व्यक्ति संबंधित जंगलों में जाता तो वहां बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा है, यहाँ केसोवेरी पक्षी है, अपनी जान पे खेल के जाइएगा, मार डालेंगे आपको। तो कहने का मतलब कि जिसने जो प्रकृति के मूल नियमों को नहीं मानेगा, जिसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं होगी, और जिसको बहुत सेकुलरिज्म टाइप का पाठ पढ़ाया जाएगा, कहने का मोटा मोटा मतलब मेरा ये, जैसे हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सिखाया जाता है
कि पढ़ो लिखो घूस लो पैसा कमाओ, चाहे जिस तरह पैसा कमाओ, चाहे राजनीति में चले जाओ, चाहे अधिकारी बन जाओ, सरकारी विभाग में चले जाओ, लूटपाट करो, यही सिखाया जाता। लेकिन दुश्मन का बोध नहीं सिखाया जाता। और वो प्रजाति विलुप्त हमारे देश में, हमारे देश की बहुत बड़ी सीमाएं थी, ईरान अफगानिस्तान से लगाए भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, और हम सिकुड़ते सिकुड़ते इतने में रह गए, और इतने में भी सुरक्षित नहीं है। हमारा बहुत ज्यादा हम जागरूक हुए, इंटेलेक्चुअल हुए, या बुद्धिजीवी अगर नाम के आगे जुड़ गया तो हम कहेंगे कि हमने तो वो एक और सरकार को दे दिया, वो सरकार हमें दूध पिलाए, खाना खिलाए, पानी पिलाए। ये दुनिया में प्रकृति के शाश्वत नियम के खिलाफ आप जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को शपथ लेने के बाद भी हथियार उठाना पड़ा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में चल सकते हैं, अलग अलग कभी नहीं चल सकते। और इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि आपको कोई बचाने आएगा। कश्मीर में जितने बड़े बड़े मकान थे वो सारे कश्मीरी ब्राह्मणों के थे। उन्हें था क्या, हमारा कोई करेगा। आज की डेट में, आज की तारीख में वो लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, और सेकुलरिज्म के गंगा जमनी संस्कृति वाले उनके मकानों में कब्जा किए हुए हैं, उनके होटलों पे कब्जा कर लिए, उनके सेब के बगीचों पे कब्जा कर लिए, उनके लकड़ी के उद्योगों पे कब्जा कर लिए। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में होती जा रही है। हमारे यहाँ इतना कि आराम से गेहूं दे दो, चावल दे दो, राशन दे दो, बाद में हम मार के निकाल दिए जाएंगे, इसकी हमें कि अरे अभी तत्काल, खैर भोजन जरूरी है, लेकिन भोजन के साथ जो कौम से तात्पर्य धर्म, अपने आने वाली पीढ़ियों को कौन दुश्मन है इसका एहसास नहीं कराएगा, कौन हमारे लिए खतरा है इसका एहसास नहीं कराएगा, तो दुनिया के सारे भौतिक सुख रखे रह जाएंगे, आपकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। और जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं, हम ही से बदल के गए हैं, तलवारों के जोर पे बदल गए। तो बंधुओं, मेरा कहना यह था कि इन्हीं दो पक्षियों का आप उदाहरण ले लें तो प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता। तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई, तमाम खत्म हो गए, बहुत से धर्म खत्म हो गए, पारसी बंधुओं की संख्या बहुत सीमित हो गई। ईरान पूरा पारसियों का था, लेकिन उन्होंने अपने कभी कि हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, क्या जरूरत है, और वो खत्म होने के कगार पे आ गए। तो मेरा कहना था कि ये जो गंगा जमनी संस्कृति सेकुलरिज्म वाले हैं, इनसे समझिए, और जो आपसे इस तरह के बेहुदे बात करे उससे पूछिए कि हमारे देश की सीमाएं कहां तक थी। ईरान से लेके श्रीलंका तक ये क्यों सिकुड़ गए, और अभी भी सेकुलरिज्म का पाठ। तो मेरा कहने का विषय यही था मित्रों कि कम से कम अपने शत्रु को पहचाने, सेकुलरिज्म जैसे झांसे में ना आए। गंगा जमनी संस्कृति से ज्यादा फ्रॉड वाक्य और सेकुलरिज्म से ज्यादा फ्रॉड वाक्य आजाद भारत में या किसी समय हुआ ही नहीं कभी। तो मेरा निवेदन था कि इन दो पक्षियों से उदाहरण लें और अपने आने वाले कौम के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको अच्छा सबक दें। और आप कितना भी भ्रष्टाचार करके रख लेंगे, आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। और अब आपको स्पष्ट लग रहा है, कश्मीर की कुछ घटनाएं देख के लग रहा होगा कि जिनको सिखाया गया है कि बुत परस्तों को मारो, यही आपके लिए जन्नत का रास्ता खोलेगी, वो आपके कैसे हो सकते हैं। सरनेम देख के, धर्म देख के, हाथ में रक्षा देख के, गले में माला देख के, टीका देख के, पूजा पद्धति के आधार पर मारा जा रहा है। मेरा निवेदन था कि इन दो पक्षियों का इतिहास पढ़ें और उससे कुछ सबक लें।